नेक्स्ट बेटा हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। और बेटा याद रखिएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ना, उसकी अगर हम स्टडी के बारे में बात करें तो उसको सबसे पहले हमने ह्यूमन आरबीसी के अंदर देखा था। ह्यूमन आरबीसी को आप एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ये बेसिक पॉइंट्स है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आरबीसी जो होता है उसमें जो लिपिड की कंसेंट्रेशन होती है वो 40% होती है और प्रोटीन की जो होती है वो 52% होती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ये पूछ लिया जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और। बेटा इसमें जो आपको लिपिड दिखाई दे रहा है ना, ये लिपिड दिखाई दे रहा है, ये लिपिड जो होता है ये फ्लूइडिटी को शो करता है, मतलब इसका जो फ्लूइड नेचर होता है वो लिपिड की वजह से होता है और उसी की वजह से लेटरल मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। अब ये लेटरल मूवमेंट कैसे, देखिए बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब मूव करेगी ना तो उसका जो लेटरल मूवमेंट है ना वो लिपिड की वजह से है, प्रोटीन की वजह से नहीं होता है, याद रखिएगा। लेटरल मूवमेंट हमेशा लिपिड की वजह से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो लेटरल मूवमेंट जो होता है वो लिपिड की वजह से होता है। अच्छा ठीक है, लेटरल मूवमेंट होता है लिपिड की वजह से, हमने मान लिया, ठीक। लेकिन लिपिड में लेटरल मूवमेंट होता है तो इतना इंपॉर्टेंट क्या है उसमें, इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर उसका मूवमेंट रुक गया ना तो सेल ग्रोथ, सीक्रेशन, सेल जंक्शन, ऐसे बहुत सारी जो प्रोसेस है, सेल डिवीजन हुआ, वो सारी जो प्रोसेस हो जाएंगी ना वो रेजिस्ट हो सकती है। तो लेटरल मूवमेंट लिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जितना भी मूवमेंट अगर आपको दिखाई दे रहा है लेटरल मूवमेंट, अगर लिपिड ना हो तो ये लेटरल मूवमेंट भी नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सेल ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, सीक्रेशन देखने को नहीं मिलेगा, सेल जंक्शन में देखने को नहीं मिलेगा, सेल टू जंक्शन देखने को नहीं मिलेगा, सो ऑन। तो याद रखिएगा ये सारी फंक्शन। नेक्स्ट हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने वाले हैं बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बेटा याद रखिएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन मॉलिक्यूल या फिर कोई भी सब्सटेंसेस अगर पास आउट हो रहा है तो एक ट्रांसपोर्ट होने का एक तरीका है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे, तो उसका ये तरीका है। आपको अभी बताया हमने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमेएबल होती है, यानी कुछ सिलेक्टिव आयन मॉलिक्यूल्स ही क्या करेंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकेंगे, अदरवाइज बाकी जो अननेसेसरी है उनको बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट का तरीका क्या हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बेटा ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। आप अभी इसके बारे में डिटेल में और भी पढ़ने वाले हो, जब आप फिजियोलॉजी पढ़ोगे, प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, ये अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, मतलब ये हो रहा है जहां पर हमको ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी खर्च करनी पड़ रही है वहां पर हमको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बॉल को ऊपर से अगर नीचे खड़े हो और ऊपर की तरफ उछालोगे तो आपकी एनर्जी वहां खर्च हो रही है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम वैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जब आप एटीपी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर क्या है, यहाँ लोअर टू हायर। अब मैंने बताया ना आपको, आप लोअर पोजीशन पे खड़े हुए और फिर आपको क्या करना है, बॉल को हायर पोजीशन पे पहुंचाना है, तो लोअर टू हायर आपकी एटीपी खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ पर। तो याद रखिएगा यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा होगा, लोअर टू हायर होगा, ठीक है। उसके बाद एटीपी रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर, अभी बताया आपको। और इसका एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम पोटेशियम पंप की बात हम जब लोकोमोशन पढ़ेंगे उसमें भी देखेंगे बेटा, ठीक है, और आगे इसका जिक्र होने ही वाला है, ठीक है। हाल फिलहाल आप सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। अलोंग कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी टेरेस पे खड़े हुए, बॉल को हमने ऐसे छोड़ दिया, आपकी कोई एनर्जी खर्च हो रही है यहाँ पर, क्या नहीं हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या किया, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंसेंट्रेशन कैसे देखने को मिल रहा है, हायर टू लोअर, और यहाँ एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें भी तरीका है बेटा, एक तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। बेटा ऑस्मोसिस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है, यहाँ पर आपको सेमी परमेबिलिटी नजर आएगी, केवल और केवल वाटर मॉलिक्यूल को ही मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट कराया जाएगा, बाकी कोई मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस में पास आउट होता हुआ नजर नहीं आएगा।
सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वो हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। इस प्रोसेस को आप ऑस्मोसिस कहते हैं। डिफ्यूजन के प्रोसेस में आप देखेंगे क्या, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डिफ्यूजन की अगर बात करें तो ये भी उसी फिनोमेना पे काम करेगा, हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब डिफ्यूजन में भी बेटा सिंपल डिफ्यूजन आपको यहाँ पर पोलर डिफ्यूजन देखने को मिल सकता है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है बेटा, सिंपल डिफ्यूजन में बेसिकली यहाँ पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, मतलब जितना भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं आसानी से जा पा रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड का नेचर जो होता है ना वो हाइड्रोफोबिक होता है। लिपिड जो होती है ना वाटर लविंग नहीं होती है, तो क्या करेंगी वहां पे जब अगर वहां पे पानी को लेकर आना है तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो जो प्रोटीन होगा ना वो क्या करेगा, वो उस वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ेगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ धका देगा। तो ये पोलर डिफ्यूजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों की बात की हमने। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कहिए याद रखने का एक तरीका है बेटा, आपको ए से याद रख लीजिएगा, ठीक है। ए फॉर एक्टिव, ए फॉर अगेंस्ट और ए फॉर एटीपी, इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट बेटा लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है यहाँ पर, और यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अभी आपको एक एग्जांपल से समझाया, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में बात कर ली हमने। तो कुल मिलाकर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिए।